इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती लाड देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन, पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार बीजवाड़ केकड़ी, बुआजी श्रीमती चेतन देवी कटारिया दूनी, श्रीमती लाड देवी पाटनी बंथली टोंक, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री मेहका अजमेर। नमो सिद्धार्णो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सवशाहूर्णो पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य छुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु इक्षामी महाराज श्री, इक्षामी इक्षामी। राजेश कुमार पाटनी गुना से पूछते हैं, मेरे परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरु भाई, महासती सीता, महासती अंजना जैन धर्म के संबंध में सती सावित्री भी जैन धर्म से संबंध रखती थी क्या? सती शब्द का प्रयोग जैन आगम में देखने को नहीं मिलता, लेकिन सतीत्व और शील व्रत की चर्चाएं जरूर है। जैन दर्शन में उसे ही शील व्रत के नाम से जाना, इसलिए ये शील वृत्ति होने से सती शब्द का प्रयोग थोड़ा बीच में अलग अर्थ में लिया जाने लगा। जो पति के मरण के साथ में उनकी चिता के साथ जीवित मरण को प्राप्त हो जाती है, उसको सती संज्ञा देते हैं। इसलिए सती शब्द जो है विकृत कर दिया गया। वैसे सती शब्द अच्छा था, लेकिन पति के साथ जीवित मरना जरूरी था, उनको सती कहा जाता था। तो अब इस प्रकार की परिभाषाएं जैन दर्शन में देखने को नहीं मिलती। जैन दर्शन का अर्थ इतना ही है कि शील व्रत का जो पालन करते हैं उन्हें ही सती मान लेना चाहिए। ललित जैन पिंडारिया बाहुबली नगर कॉलोनी से पूछते हैं, बांसवाड़ा से। नमोस्तु गुरुदेव। मड़िया जी में जैसे नंदीश्वर द्वीप है तो शाश्वत नंदीश्वर द्वीप भी ऐसा ही है क्या? ये नंदीश्वर द्वीप की रचना है। वह नंदीश्वर द्वीप तो बहुत लंबे लाखों किलोमीटरों में है। एक मंदिर यहाँ है तो एक मंदिर के बीच में हजारों किलोमीटर का अंतर है। 13 मंदिर जो हैं ये हजारों, क्योंकि वह लाखों किलोमीटरों में पड़ेंगे। ये 13 किलोमीटर, क्योंकि 1 लाख से दूना करता हुआ जाना है। 1 लाख जम्बू द्वीप है तो 2 लाख लमड़ो ददी, 4 लाख जो है धातकी खंड, 8 लाख कालो ददी, 16 लाख पुष्कर द्वीप, हाँ 16 लाख। फिर ऐसा दूना करते जाओ तो 8वां द्वीप पड़ेगा। कितना दूना हो गया 8वां का?
ये 163 करोड़ 84 लाख योजन, और इसमें कोस का गुणा 2000 कोस का गुणा करो, 2000 कोस का गुणा करो, तो जितना 2000 कोस आए उससे दूना करो, 100 मील निकले, जितने मील निकले उसका ढेउड़ा करो तो किलोमीटर निकला है। बाकी आप समझदार हैं, निकाल लेना। कितना करोड़ों करोड़ों किलोमीटरों पर चला जाएगा, तो एक एक मंदिर का आयतन लाखों किलोमीटरों में निकलेगा। यानी 13 मंदिर 13 लाख किलोमीटर में लगभग निकलेंगे एक दिशा के, ऐसे उस दिशा के। और बहुत बड़े बड़े वन हैं, एक मंदिर है, फिर कितने योजन प्रमाण तो बावड़ी है, 1 लाख योजन, 1 लाख योजन प्रमाण तो बावड़ी है अकेला। फिर उसके बीच में ये खड़े हुए हैं, और ये कोई ढोलक अपन को दिख रहा है, ढोलक है, ये वन है, वन पहाड़, और उनका भी लाखों हजारों किलोमीटरों का व्यास उसमें दिया गया है। उसके ऊपर जिनालय, कोई जिनालय भी छोटे मोटे नहीं जैसे तुमने मड़ियासी रख देते हो, हाँ, लंबे 100 योजन 50 योजन चौड़े, ऐसे ये योजना है। बस ऊपर यदि आकाश से हम फोटो लेंगे तो इसी प्रकार की फोटो आएगी, ऐसा मानना चाहिए। प्रतीक है, रचनाएं कहलाते हैं। श्रीमती जैसे आप लोग सम्मेद शिखर की रचना बना देते हैं दीवार पे, अब दीवार पे सम्मेद शिखर की रचना और ओरिजिनल सम्मेद शिखर कितना अंतर है, बहुत अंतर है। श्रीमती गुणमाला जैन रुठियाई से पूछती है, नमोस्तु गुरुदेव, मिथ्या दर्शन और मिथ्या शल्य इन दोनों में क्या अंतर है? मिथ्या दर्शन जो कहलाता है मिथ्यात्व कर्म के उदय से होता है। मिथ्या शल्य का अर्थ है वो निरंतर उल्टा ही विचार करता रहता है। मिथ्या दृष्टि जो है संकल्प से होता है, और मिथ्या शल्य निरंतर विचारों से होता है। मिथ्या दृष्टि ने एक बार मान लिया कि यही सही है, बस मान लिया, अब ये है डिब्बी, वो मान रहा है ये माइक है, मान लिया, कह लिया, खत्म हो गया, वो सो गया, भूल गया, लेकिन मिथ्या दृष्टि है क्योंकि संकल्प नहीं बदला। और मिथ्या शल्य वाला निरंतर उसमें उसका उपयोग रहता है, निरंतर वो यही सोचता रहा, यही है, यही है, यही है। तो जो उपयोग रूप परिणत होती रहती, निरंतर परिणाम बनते रहते हैं, वो शल्य है। और दर्शन जो है वो मिथ्या संकल्प से मिथ्या दर्शन बनता है, और मिथ्या परिणाम निरंतर आत्मा को उसी रूप परिणत करते रहें परिणामों की, तो उसको मिथ्या शल्य बोलते हैं। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, कोटि सा नमन गुरुदेव, आत्मा सिद्धांत। इसका एक ऐसा बहुत अच्छा उदाहरण ध्यान आ गया। एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपया घर में अटैची में रख दिए या बैंक में रख दिए। अब वो 1 लाख रुपए का मालिक है कि नहीं है, और 1 लाख रुपया जेब में रखे हैं, और वो भी यात्रा कर रहे हो, तो बार बार उपयोग कहाँ जा रहा है? दोनों में कितना अंतर है? एक ने बैंक में रख दिए या अपने घर में तिजोरी में रख दिए, रखे, अब कोई शल्य तो नहीं आ रही ना, लेकिन रखे तो हैं। और एक व्यक्ति यात्रा में जेब में रख के चल रहा है, दोनों में क्या अंतर है? अब इसमें निरंतर क्या चुभ रहा है? कोई ले नहीं ले, कोई ले नहीं ले, कोई नहीं ले, वहाँ वो निश्चिंत हो जाता है मिथ्या दर्शन एक बार करके। और मिथ्या शल्य वाला जेब में रखे हुए नोटों के समान सचंत रहता है, उसको नींद भी नहीं आती। तिजोरी में रखा हुए पैसे पर व्यक्ति सो सकता है, लेकिन जेब में रखा हुआ व्यक्ति सो नहीं सकता, ऐसा मानना चाहिए। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, गुरुदेव नमोस्तु, जिंदगी स्टेशन की तरह हो गई है। यहाँ भीड़ तो बहुत है, लेकिन इस भीड़ में अपना कोई नहीं है। महाराज जी, इस भीड़ में से अपनों का पता कैसे लगाएं?
अपनों के पता लगाने की अपेक्षा भीड़ में मैं स्वयं हूँ, स्वयं का पता बना रहे, यही बहुत है। कहीं ये ना हो जाए कि भीड़ में हम खुद ही खो जाएं। और ऐसे भीड़ में हम कैसे खो जाएंगे? एक व्यक्ति ने 10 यात्रियों का टिकट लिया और 10 यात्री यहाँ से चले। जब स्टेशन पर उतरे तो उन्होंने कहा सभी लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं गिन रहा हूँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, एक कहाँ गया? टिकट तो हम 10 थे, एक कहाँ गया? फिर गिने, 10 बार गिने, वो कितने में गिनती में आवे? दूसरे का भाई आप गिनो तो वो भी कहे कि साहब 9 ही है, भाई मैं वहां आता हूं तो यहाँ आ जा, तो वो भी 9 गिने। पूरे 10 लोगों ने गिना, गिनती कितनी आवे? क्यों? बस दुनिया में ऐसा ही भीड़ में व्यक्ति स्वयं खो जाता है कि दुनिया को गिनता रहता है, अपनों को खोजता रहता है और अपने को खो दे देता है। इसलिए दुनिया में जो अपने होते हैं हमें ये देखना एक बात। दूसरी बात, अपने हमारे से खो गए हैं कि हमने खो दिया है। बहुत बार हम आरोप लगाते हैं कि अपना कोई दुनिया में नहीं दिख रहा है, हमारे लोग खो गए। खो नहीं गए, हमने खो दिए। 90% लोग हमें धोखा कम देते हैं, हम सामने वाले को खो देते हैं। मैंने जो सर्वे किया है, आप लोगों के परिवारों की दृष्टि से सबसे हम व्यक्ति बहुत कम खोते हैं। जो अपना व्यक्ति होता है वो कम खोता है, हम खो देते हैं। हम सामने वाले को इतना टॉर्चर कर देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं कि वो खो जाता है। घर से कोई भागता है तो क्या ऐसे ही भाग जाता है? भागने वाले से पूछो वो कितना परेशान हुआ है तब भागा है। कौन व्यक्ति घर छोड़ना चाहता है? वो तो कोई नहीं छोड़ना। कब छोड़ता है? जब वो उसको ऐसा लगने लगा कि ये तो घर से बाहर से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो हमें ये देखना है, कहीं मैंने 1 बार 2 बार प्रवचन दिए थे कि हर व्यक्ति को सुबह उठकर और शाम को ये सोचना चाहिए मेरे घर में मेरे से तो कोई परेशान नहीं है, मेरे से तो कोई परेशान नहीं है। ये तो शिकायत तुम्हारी आती है कि मैं इससे परेशान हूँ। बाप बेटे से परेशान है, बेटा बाप से परेशान है, पति पत्नी से परेशान, पत्नी पति से, ये सब लोग शिकायत करते हैं। लेकिन कभी तुमने ये खोजने का प्रयास किया है कहीं मेरे से तो कोई परेशान नहीं है? जैसा बेटा कह रहा है मैं पिताजी से परेशान हूँ, काश वो बेटा ये सोचे कि पिताजी मेरे से परेशान तो पिता बेटे को सोच ले। आप लोग भी घर में परिवार में एक मोटिवेशन आप जिंदगी में ले लें, आपके घरों में राम राज आ जाएगा, आपके समाज में राम राज आ जाएगा, पड़ोस में राम राज जाएगा, पूरे नगर गांव में राम राज आ जाएगा। मात इतना सचिंतन करना है कहीं मेरे से पड़ोसी परेशान तो नहीं है। हम शिकायत क्या कर रहे हैं? हम पड़ोसी से परेशान है। और मैं क्या कह रहा हूं? मेरे से पड़ोसी परेशान तो नहीं। आप लोग ये सोचें कि मान लो आप लोग पति पत्नी हैं, दोनों एक सोचे मेरे से पत्नी परेशान तो नहीं है। उससे पूछो क्या मेरे किसी आदत से, किसी विचारों से तुम परेशान हो? बेटे से कभी बैठ के पूछो बेटा तुम मेरे से कोई परेशान तो नहीं हो? भाई से कभी दोनों भाई पूछो एक दूसरे से कि तुम मेरे से परेशान तो नहीं हो? बहू सासू से पूछे कि माँ जी तुम मेरे से परेशान तो नहीं हो? सासू बहू से पूछे कि बेटी तुम मेरे से परेशान तो नहीं है? यदि ये माहौल चालू हो जाए तो 1 हफ्ते के अंदर सारे भारत में राम राज आ जाएगा। फिर पड़ोसी से सुबह उठकर पूछो, शाम को सोने के पहले पड़ोसी से पूछो, पड़ोसी भाई जय जिनेंद्र आप किसी कारण मेरे से परेशान तो नहीं हो? यदि आप मेरे से परेशान हो तो बताओ, हम पड़ोसी को परेशान थोड़ी करें। फिर धीरे धीरे अपने मोहल्ले की एक मीटिंग करो, साल भर 6 महीने में
कि भाई आप मेरे से कोई डगर में परेशानी तो नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चीज है, हम दुनिया से परेशान हो रहे हैं, ये शिकायत हमें है, लेकिन हम ये सब खोजने को तैयार नहीं कि मेरे से कौन कौन परेशान है। धर्म नीति यही कहती है कि आपको ये देखना है कि मेरे से कौन कौन परेशान है। जब व्यक्ति हमसे परेशान हो जाता है तब भी वो हमें छोड़ता है, हमसे भागता है, वो हमें खो देता है, हम उसे खो देते हैं। इसलिए भीड़ में अपनों को खोजना है तो बस एक ही बात का ध्यान रखो, तुमसे कोई परेशान तो नहीं है। यदि वो तुमसे परेशान होगा तो भीड़ में तुम उसे खोजने जाओगे, वो धीरे से छुप जाएगा, भाग जाएगा, क्योंकि वो तुमसे परेशान है। जैसे सांप आपको देखकर भागता है क्योंकि वो आपसे, आप सांप से परेशान है कि सांप आपसे? वो अपन से परेशान। यदि सांप से एक दिन पूछो कि भाई मेरे से कोई परेशानी तो नहीं है तो शायद सांप तुम्हारी गोदी में आ जाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ऐसा माना है। हिमांशु जैन ललितपुर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, भगवान की भक्ति कैसे की जाती है? भक्ति दो प्रकार की, एक उनके गुणानुराग, उनके अंदर जो गुण, उनके प्रति अपना समर्पण भाव रखना। दूसरा, उनकी भावनाओं को साकार करने के लिए कटिबद्ध रहना। तीसरा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान जैसे समर्थ व्यक्ति को हमेशा अपने अनुकूल बना के चलना, ऐसा माना जाए। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव कोटि सा नमन। गुरुदेव, आत्मश्रद्धान से क्या तात्पर्य है? व्यवहार और निश्चय नहीं की अपेक्षा समझाने की कृपा करें। आत्मश्रद्धान का अर्थ है कि हमारे आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, परनिरपेक्ष स्वरूप क्या है। मेरी आत्मा यदि पर का आलम्बन नहीं लें तो हमारे आत्मा का स्वरूप कैसा होगा, हमारे आत्मा की शक्ति क्या है। जैसे हम एक गेहूं को देखते हैं, एक मुट्ठी गेहूं ले लिया, तो अब हमें ये देखना है पहली शक्ति कि ये गेहूं की शक्ति क्या है, ये कितने प्रकार की शक्तियां रखता है। उन शक्तियों को पहचानना, आत्मा के स्वरूप को पहचानना। दूसरा, उन शक्तियों को प्रकट करने के लिए हमें क्या क्या साधन अपनाना पड़ेंगे, क्या क्या दुर्घटनाएं हो सकती हैं, इस पर विचार करना व्यवहार है। निश्चय से क्या अर्थ है, मेरे आत्मा की शक्ति कितनी है, किस रूप में है, कितनी योग्यता है, कितने लक्षण हैं, ज्ञान गुण आदि सब शक्तियों को जान लेना, अनंत शक्तियों को जान लेना। जैसे हमने कहा गेहूं को जाना, तो ये गेहूं कौन सा गेहूं है, कहाँ उत्पन्न हुआ, कितनी शक्ति इसके विद्वान है, क्या क्या हो सकता है, ये कहलाता है निश्चय आत्मस्वरूप। व्यवहार आत्मस्वरूप कहलाता है इन शक्तियों को प्रकट कैसे करूं। गेहूं में जान लिया कि गेहूं में रोटी बन सकती है, पूड़ी बन सकती है, दलिया बन सकता है, खाद बन सकता है, एक्स वाई जेड सब जान लिया। अब ये तो जान लिया, निश्चय होगा। अब विचार करें वो रोटी कैसे बनेगी, क्या क्या चाहिए, अब क्या क्या चाहिए, कैसे बनाया जाए, कैसे वो शक्ति प्रकट किया जाए, इस संबंध में विचार करना व्यवहार कहलाता है। जैसे मुनि धर्म में आत्मा की शक्ति पहचान ली, अब आत्मा की शक्ति पहचानने के बाद क्या करना पड़ेगा, मुनिव्रत पालन करना पड़ेगा, मुनिव्रत आदि पालन करना पड़ेगा, और इनका पालन करके रत्नत्रय पालन करना पड़ेगा। इस प्रकार से पालन करके ये व्यवहार कहलाता है। व्यवहार में से इस प्रकार की परिणति कहलाती है। असुहादो विणिवित्ति सुहे पवित्तीय जान चारितम बद समधि गुत्तिरूपम धम व्यवहार नयादु जिन भणियम। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह में कहा कि व्यवहार क्या है। असुहादो विणिवित्ति सुहे पवित्ति जान चारितम,
अशुभ से निर्वृत्ति शुभ में प्रवृत्ति, बद समधि गुप्त रूपम, वृद्ध समिधि गुप्त रूप से परिणत करना, व्यवहार नया दुजन भणियम, जिनेन्द्र भगवान ने इसे व्यवहार कहा है। निश्चय नय का क्या उन्होंने स्वरूप दिया, अपने आप में उसके स्वरूप में लीन हो, वैरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारण पड़ा सट्टा, नानक जो जम जनोत्तम परमम सम चारित्रम, यह सबसे बड़ा उत्कृष्ट चारित्र कहलाता है और वही चारित्र आत्मा को जानने में कारण बनता है। ऐसा नेहा जैन पूछती है, नमस्ते महाराज जी, आगम के अनुसार बाजार के डेयरी प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उनको क्या खाने योग्य हैं? आगम के अनुसार बाजार की जो डेयरी के आइटम जो बनते हैं आगम के अनुसार वो खाने योग्य हैं क्या? अब पहली बार मुझे आइटम पता नहीं, मैं कैसे कहूँ खाने हैं। बटेरी फटेरी अब क्या मैं नहीं जानता भाई। बाजार की हर गीली वस्तु अभक्ष ही है, संक्षेप में इतना जान लो। चाहे वो घी से बनी हो, चाहे तेल से बनी हो, चाहे दूध से बनी हो, चाहे पनीर से बनी हो, बाजार की कोई भी वस्तु बनी हुई कभी शुद्ध हो ही नहीं सकती। इसलिए बाजार की वही वस्तु है जो कल सूखी है, प्रोडक्टर नहीं है, वही वस्तु शुद्ध है। बनने के बाद तो वहाँ बनाने की प्रक्रिया ही गंदी है, इसलिए उसमें तो होना ही नहीं चाहिए। राहुल जैन पत्रकार ललितपुर से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरु को मेरा त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, माता पक्ष और पिता पक्ष में 199 लाख करोड़ कुल कोटि अपर्याप्त भेद कही गई है। 199 करोड़ कुल कोटि अपर्याप्त भेद करी है। और पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों उसमें, क्योंकि उसमें निगोदिया जीवों की तो कही है, इतर निगोदिया, नित्य निगोदिया, इनकी भी तो अपने आप में कही हैं। तो इस प्रकार के उनमें भी लगा लेना चाहिए। यानी संपूर्ण जितने प्रकार के, चाहे वो पर्याप्तक हों अथवा अपर्याप्तक हों, सभी में कुल कोटियों में शामिल है 199 करोड़ कुल कोटि। ये भेद का क्या तात्पर्य है, इस संख्या का क्या तात्पर्य? कल परसों ही बताया था मैंने, ये जीवों के उत्पन्न स्थान की योनि स्थान कहलाते हैं। इतने प्रकार के मटेरियल में जीव उत्पन्न हो सकता है। मिश्री जैन ललितपुर से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, मैं 7 साल की हूँ, मेरे पिताजी मुझे प्रतिदिन गंधोदक देते हैं, इसमें मेरा पुण्य ज्यादा है या मेरे पिताजी का पुण्य ज्यादा है? दोनों का। तुम्हारा पुण्य ज्यादा है, पिताजी का पुरुषार्थ है, पुण्य तुम्हारा है। वैभव काला सूरज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, महाभारत का युद्ध नाम महाभारत क्यों पड़ा? महाभारत के युद्ध का नाम महाभारत क्यों? महाभारत अब एक रख दिया नाम, एक प्रकार का भारत ही नाम था। और यूं कहना चाहिए कि वह युद्ध में भारत का बहुभाग आता था। हस्तिनापुर की जो राज्य था वो भारत के बहुभाग में स्थापित था। बहुत बड़ा भाग, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा स्थान था। और यूं कहना चाहिए कि हस्तिनापुर जिस गद्दी को चाहता था उस गद्दी को अपने अधीन कर लेता था, इसलिए महाभारत शब्द दे दिया। ऐसा सुमनेश जैन ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आजीवन किसी नियम को लेने से क्या फल मिलता है? आज सुबह का प्रातः काल का प्रवचन आप सुन लेना। इसी बात पर मैंने कहा, संकल्प व्रत और संकल्पी हिंसा पाप। संकल्पी जो पाप होता है वो खतरनाक है और संकल्पी धर्म सबसे ज़्यादा वरदान सिद्ध होता है। और संकल्प पूर्वक जो है नियम लेना ही संकल्प कहलाता है। मैंने एक दिन उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपया सेविंग खाते में डाल दिए और एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपया की एफडी बना दी। दोनों 8 साल के बाद बैंक में लेने गए, 1 तारीख में जमा किया था
और 1 तारीख में लेने गए, दोनों को कितने रुपया मिलेंगे? एफडी वाले को दूना 8 साल में लगे, दूना और कुछ और अधिक, और सेविंग वाले को कुछ अधिक। सवाया मिल जाएगा। अब क्यों? दोनों ने 1 साल से एक साथ ही जमा कराए थे, लेकिन दोनों को ब्याज में अंतर क्यों आया? बस ऐसा ही नियम जो ले लेगा वो फिक्स एफडी के समान है, और नियम नहीं लेगा फिर भी वह कार्य नहीं करेगा तो सेविंग खाते के समान पुण्य लगेगा। उसने भी नहीं खाया रात में, उसने भी नहीं खाया, उसने भी विवक्ष नहीं किया, लेकिन एक ने नियम लेके नहीं खाया तो उसको एफडी का ब्याज मिलेगा, और एक ने बिना नियम लिया नहीं लेकिन खाया तो उसे सेविंग खाते का ब्याज मिलेगा। इतना अंतर है दोनों में। कुछ प्रतियोगी नई दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आपने फरमाया योग्यता अनुसार फॉर्म भरना चाहिए। क्लर्क कलेक्टर का फॉर्म भरेगा तो सफल होगा, क्लर्क कलेक्टर का भरेगा तो कैसे सफल होगा? किंतु महाराज जो कलेक्टर की सभी परीक्षा में पास हो गया है, केवल साक्षात्कार में जाना है, तो क्या आप उसे भी आशीर्वाद नहीं देंगे? मेरे आशीर्वाद की बात करते हो तो मैं तो यही चाह रहा हूं कि सभी कलेक्टर बन जाएं। तालियां तो बजा दी, लेकिन ध्यान रखना सभी कलेक्टर बन जाएंगे तो कलेक्टर को मजा ही नहीं आएगा, क्लर्क तो है ही नहीं। यदि सारे कलेक्टर बन गए तो वो कलेक्टर ही क्लर्क बनेगा फिर, क्योंकि फाइल स्वयं उठाना पड़ेगी, तो चपरासी कहाँ से आएगा? तो मैं तो यही चाहता हूँ सभी भगवान बन जाएं, लेकिन मेरे चाहने से, मेरे आशीर्वाद देने से नहीं होने वाला है। आपकी योग्यता पर आशीर्वाद दिया जाता है। यदि आप बनने के लिए तैयारी है और इतनी मेहनत आपने की है और वस्तुता योग्य है, तो मैं तो कहा एक हाथ से क्या, मैं तो दोनों हाथ से आशीर्वाद देता हूँ, बन भाई। यशवंत सिंघई जीएसटी ऑफिसर ललितपुर पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, हमारे जैन तीर्थंकर पारसनाथ भगवान के सर पर सांप का फन क्यों होता है? जो उनके उपसर्ग की परिणति है, मुनि अवस्था में उन पर उपसर्ग हुआ था, तो धर्मानंद ने आकर के उनको फन फैला करके उपसर्ग से बचाया था। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे महानुभाव। आज का ये जो जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम हो रहा है, ये पूज्य श्री का जो बिहार देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ की ओर हो रहा है, उसमें मध्य में एक ग्राम है दावनी। उस दावनी ग्राम में आज पूज्य मुनिश्री का रात्रि विश्राम या प्रवास आज का यहाँ पर होगा। दावनी के ग्राम प्रधान आज हमारे बीच में है, वो आएंगे और पूज्य श्री के समक्ष श्रीफल अर्पण करके अपनी प्रथम जिज्ञासा रखेंगे। और इसके बाद तैयार रहे श्रीमती रोशनी जी ललितपुर, यहीं से श्रीफल अर्पण करें। सीधा करना, सीधा माइक दे दे। परम पूजनीय गुरुवर नमस्तु। परम पूजनीय गुरुवर को नमस्तु। आप आज हमारे ग्राम पंचायत दावनी में पधारे, हम सभी ग्रामवासियों की तरफ से आपको बारंबार अभिनंदन करते हैं। गुरुवर, ढोल गवार शुद्ध पशु नारी, ये हैं तारण के अधिकारी, इसका जन समाज में क्या अर्थ है? ठीक कहा है, वहां नारी को कहा है, माता को तो नहीं कहा। बोलते जाओ, नहीं कहा ना। पत्नी को, बेटी को, बहन को, चाची को। अब इसके अलावा जो बची वे तो ताड़ना के अधिकारी है ही।
इसके बाद जो बचे हुए तो ताड़ना के अधिकारी है। उनने किसी रिश्ते को तो नहीं कहा, फूफी को तो नहीं कहा, मामी को, और क्या बोलते सासू को, बहू को, पर इन रिश्तों पर तो आक्षेप नहीं किया। उन्होंने यही तो कहा कि जो रिश्ते हैं ये ताड़ना के अधिकारी नहीं हैं, इन रिश्तों के अलावा जो चीज हैं वे तो स्वच्छंद हैं, वे तो ताड़ना के अधिकारी होंगे। इससे तुलसीदास जी बहुत सावधान थे कि ये प्रश्न सदा सदा उठता रहेगा कि नारी ताड़न के अधिकारी है। उन्होंने किसी रिश्ते के लिए नहीं कहा। यदि कोई रिश्ता हमारा किसी नारी से है और रिश्ते का हम व्यवहार करते हैं तो फिर ताड़ना की बात नहीं है। और रिश्ते नहीं हैं फिर यदि वो संबंध बनाते हैं तो फिर इस प्रकार की बात कही गई है। वास्तविक तो ये है, और अंदर की बात है तो फिर जो है सो है, महावीर की जय है। देखिए, जिनका भी नाम बोलें वो शीघ्रता से पहले खड़े हो जाएं और माइक अपने हाथ में ले लें। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती रोशनी जी, तैयार रहेंगे भाई श्री मनीष जी ललितपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, जिज्ञासा है कि असद्भुत व्यवहार न्याय क्या है और छायक सम्यक दर्शन किनको होता है और कब होता है? असद्भुत व्यवहार न्याय का अर्थ होता है जो वस्तु हमसे स्पष्ट रूप से पृथक है और उसे मेरा कहना। जैसे डिब्बी हमसे अलग है, बिल्कुल अलग है, फिर भी कह रहा हूँ ये मेरी है। ये मकान है, मेरे से अलग है, फिर भी कहना है मेरा है। परिवार मेरे से सबसे भिन्न है, फिर भी मेरा परिवार, मेरा चश्मा, मेरी गाड़ी, मेरे घोड़े, जो स्पष्ट रूप से अलग देखने में आते हैं उनको मेरे का व्यवहार करना ये असद्भूत व्यवहार न कहलाता है। सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति मात्र कर्म भूमि के मनुष्य को ही होती है। उत्पत्ति छायक सम्यक दर्शन की समाप्ति अथवा छायक सम्यक दर्शन चारों गतियों में पाया जाता है। नारकी को भी, त्रियंचों में भी, मनुष्य, चारों गतियों में छायक सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, लेकिन उत्पत्ति जो है नियम से मनुष्य के ही होती है, ऐसा मान। महाराज जी, क्या स्त्री वेद से छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया जा सकता है? नहीं बांध सकता, पुरुष वेद को ही होगा। पुरुष वेदी नहीं, द्रव्य से स्त्री वेदी को नहीं होगा, भाव से जो है उसके छह तीनों सम्यक दर्शन पाए गए। क्योंकि छपक श्रेणी भी स्त्री वेदी, नपुंसक वेदी, तीनों छपक श्रेणी चढ़ते हैं, तो भाव की अपेक्षा से बदनाम नहीं, लेकिन स्त्री जो बाहर का लिंग है, भेष है, उस अपेक्षा से स्त्री को छायक सम्यक दर्शन नहीं होता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे भाई श्री मनीष जी ललितपुर। तैयार रहें श्रीमती आराधना जी, बाहुबली कॉलोनी ललितपुर। गुरुवर के जिनका भी नाम बोलें वो यहाँ पर थोड़ा सा उजाले में आकर के जिज्ञासा करेंगे। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान तीर्थंकर भगवान के चिन्हों का उनके पूर्व जन्म से क्या संबंध होता है और अन्य सिद्ध परमेष्ठी भगवानों के चिन्ह क्यों नहीं होते हैं? उनके जो संबंध है पूर्व भाव से कोई संबंध नहीं होता। पूर्व भावों से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये शरीर के शुभ चिन्ह कहलाते हैं। दाएं पैर के अंगूठे में जो चिन्ह आ जाता है वही उनका चिन्ह घोषित किया जाता है। सिद्ध भगवान के इसलिए नहीं चिन्ह क्योंकि वो सिद्ध बन चुके हैं, शरीरातीत हैं। जब शरीर ही नहीं रहा तो चिन्ह क्या रहेंगे, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए नमोस्तु भगवान। जिज्ञासा करें श्रीमती आराधना जी, बाहुबली कॉलोनी ललितपुर। तैयार रहें भाई श्री आगम जी ललितपुर। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा तत्व शुद्धि से है, उसमें अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा, इन्हें स्पष्ट समझाने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुवर। अवग्रह का अर्थ होता है कि विषय विषय के सन्निपात यानी सन्निकर्ष के बाद पहले तो एहसास होता है कि यहाँ है। अवग्रह में होता है कुछ है, दर्शन में मात्र इतना ही होता है कि है, कुछ है, ऐसा एहसास नहीं होता है। और अवग्रह में होता है कुछ है, और फिर ईहा में होता है कुछ है, तो वो क्या है?
आवाय में होता है यह ही है, और धारणा का अर्थ है जो निर्णय कर लिया उसको बाद में नहीं भूलना, ये धारणा कहलाता है। अवग्रह में वस्तु का एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ है। दर्शन में कुछ का शब्द नहीं आ रहा, दर्शन में मात्र है कि अनुभूति होती है, और उसमें कुछ है, कुछ थोड़ा निर्णय की तरफ जा रहा है ज्ञान, साकार को पकड़ रहा है कुछ ज्ञान, कुछ पकड़ में आ रहा है, तो अवग्रह कहलाता है। इस प्रकार के ये मति ज्ञान के 4 भेद कहे हैं। जिज्ञासा करें भाई श्री आगम जी ललितपुर, तैयार रहें ब्रह्मचारिणी सविता दीदी जी ललितपुर। महाराज श्री जयपुर से एक प्रश्न आया है कि वहाँ किसी कॉलोनी में आज कुछ दिन पूर्व अभिषेक करते समय जब प्रतिमा जी श्री जी को उठा करके ले जा रहे थे तो कुछ असावधानी से वो श्री जी नीचे गिर गए। अब इसका समाज के ऊपर क्या असर होगा, और जिस व्यक्ति से ये दुर्घटना हुई है उनको और समाज को क्या प्रायश्चित लेना चाहिए, कैसे उसकी शुद्धि होगी, इसके बारे में। प्रायश्चित आदि जो है सार्वजनिक हम नहीं दे सकते, नहीं बोल सकते, पर ठीक नहीं है इतना ही कहूँगा। व्यक्तिगत ही इस संबंध में कुछ बचाया जा सकता है। जिज्ञासा करें भाई श्री आगम जी, तैयार रहें ब्रह्मचारिणी सविता दीदी जी ललितपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि महाराज जी अलग अलग मंदिरों में अलग अलग मूल नायक भगवान क्यों होते हैं? अभी अपनी अपनी पसंद है जो भगवान। दूसरी बात है उस नगर के उस स्थिति में कभी कभी राशि मिलाई जाती है, किस नगर के लिए कौन सा नाम सूट करता है। भगवान नहीं, भगवान तो सब एक समान ही होते हैं, लेकिन नाम, जैसे आप लोगों के जब नाम रखते ना तो बहुत सारे नाम हैं पहाड़ में, फिर आपके लोग विचार क्यों करते ये रखना ये नहीं रखना। बहुत सारे नाम आते ना तो आप चॉइस करते हैं, आप लोग के नहीं करते। क्यों करते हो चॉइस? कोई भी रख लो ना, गधा रख लो, घोड़ा रख लो, ऊँट रख लो, चाहे कुछ भी रख लो, क्या कहना। सब नाम तो हैं कि नहीं, लेकिन क्या सोचते हो अच्छा नाम, बस ऐसे ही लोग सोचते हैं कि कौन सा नाम हमारे नगर के लिए सूट पड़ता है। कभी इस अपेक्षा से होता है और कभी कभी लोग अपनी श्रद्धा से भी नाम रख लेते हैं, और कई ऐसे नाम रखे जाते हैं जो कि विशेष रूप से ज्योतिष आदि पर विचार किए जाते हैं। जैसे अभी देलवाड़ा में पुष्पदंत भगवान का मंदिर, हाँ बहुत दुर्लभ है। पुष्पदंत भगवान को कोई पसंद नहीं करता। मैंने पूछा उनसे क्यों, पुष्पदंत पे क्या गड़बड़ी है? और महाराज जी वो चिन्ह ठीक नहीं है। किसका चिन्ह है? मगर का। विमलनाथ महाराज जी वो चिन्ह तो कुछ ऐसी बातें बन जाती हैं धारणा के अंतर्गत जो तब है। जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी सविता दीदी जी ललितपुर। इसके बाद तैयार रहें जाखलोन जैन समाज से महामंत्री श्री निखिल जी और बाकी सभी समाज से भी अपने विहार काल में अपने पावन चरण रज से संपूर्ण गांव को पवित्र करने वाले परम पूज्य मुनिवर श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य छुल्लक श्री जी के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री जी, जब किसी के हाथ में कोई चीज आते आते नहीं आए, छूट जाए अचानक, तो उसको बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही आज हमें भी बहुत बुरा लग रहा है। आज आप हमारे बुढ़वार से निकल आए और यहाँ आके विराजमान हो गए, लेकिन महाराज जी कोई बात नहीं, फिर कभी आपके चरण हमारे गांव में पड़ेंगे। तुम देखो ये संसार में बड़ी विचित्रता है। एक ट्रेन में व्यक्ति बैठा था, उसने 50 रुपए का टिकट लिया और कहता है ये हमारी ट्रेन है। हे भगवान हमारी ट्रेन का एक्सीडेंट ना हो जाए, हे भगवान हमारी गाड़ी। अरे भाई तुम्हारी ट्रेन कहाँ से हो गई? अरे भाई बुढ़वार जो है तुम्हारा कहाँ से होगा? तुम तो वहाँ एक टीचर हो और कल के दिन ट्रांसफर हो जाएगा तो वो दूसरा करोगे। महाराज जी कर्म क्षेत्र में आपके चरण पड़ते तो हमें बहुत खुशी होती। बस महाराज जी ऐसा है। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि जैन धर्म और दर्शन, जैन दर्शन, इन दोनों में क्या अंतर है? क्या ये एक दूसरे के पूरक है? दर्शन एक विचार है,
और धर्म एक आचार है। जब कोई भी चीज विचारों तक सीमित रहती है उसे दर्शन कहते हैं, फिलॉसफी, दार्शनिक बुद्धि। और जब वही विचार क्रिया में आ जाते हैं, आचरण में आ जाते हैं, तो वह धर्म का रूप धारण कर लेता है, ऐसा मानना चाहिए। नमस्ते महाराज। जिज्ञासा करें जागलोन जैन समाज से महामंत्री श्री निखिल जी। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान मनीष जी मंगू पहलवान। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुल्लित जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। सकल दिगंबर जैन समाज जाखलौन की ओर से नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है गुरुजी, जब से आज आपके साथ विहार किया गुरुजी, मन मेरा बहुत 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 खुश है। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने पैदल विहार कराया। ये भक्त की भक्ति है गुरुजी कि और कुछ? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। एवं उसी ऐसी भावना रखता हूँ गुरुजी कि आज विहार कराया है, कभी मैं विहार करूं, ऐसी भावना है गुरुजी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आशीर्वाद प्रदान करें। पहली बात में तो हमें थोड़ा विकल्प था कि तुमने बिहार कराया नहीं है, जाखलोन पास की तरफ मुख कर लिया इसलिए कराया है। दूसरे में थोड़ी दम दिख रही है कि आज ऐसा बिहार किया, कल मैं भी ऐसा बिहार करूं, इसके लिए तथास्तु। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे भाई मनीष जी मंगू पहलवान ललितपुर। तैयार रहें कुमारी दिव्या। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, पद्म पुराण में विद्याधर रावण ने जब भूमि गोचर माहिष्मति की राजा सहस्रश्मी पर विजय प्राप्त की और उसको बंदी बना लिया, तब उनके पिता साहस गदी जो दिगंबर मुनि थे, तो उन्होंने आकर रावण से कहा कि मेरे पुत्र को छोड़ दो। तो हे गुरुदेव, ये पुत्र मोह के कारण है या फिर उनके मुनि बनने के मुनि बनने के लिए ऐसा कहा? मुनियों के चार भेद कहे, पुलाक, बकुश, कुशीस, निर्गंत, स्नात का है। कभी कभी मुनियों को पूर्व अनुराग जाग जाता है, लेकिन वो अनुराग विषयानुराग नहीं रहता, संसारानुराग नहीं रहता। उनका ये भाव था कि मेरे बेटे के संबंध में ये सुना था उन्होंने कि तुम्हारा बेटा भी मुनि बनेगा। उन्होंने मुनि बनने के संस्कार दिए थे, लेकिन अब रावण ने जिस ढंग से बंदी बनाया है, अब ये तो मुनि बन नहीं सकता। हो सकता है रावण मौत पर, मृत्यु पे चढ़ा दे। तो उन्होंने कहा कि मेरी कल्पना व्यर्थ जाएगी, इसलिए वो वहाँ भवन में चले गए कि देखो रावण, इसको छोड़ दीजिए आप, ये मुनि बनने की योग्यता रखता है, और आप यदि इसको बंदी बनाएंगे तो मुनि नहीं बन पाएगा। तब रावण ने उनको छोड़ा और सहस रस में फिर घर नहीं गया, तुरंत मुनि बना। श्री उनने अपने मित्र अयोध्यापति अरण्य को भी सेवकों के द्वारा खबर भेजी कि मैं, क्योंकि उन दोनों का आपस में वादा था कि अपन साथ तो खुद कहते तो उसने मुनि बना। तो किसको बचाने गए? बेटे को बचाने गए कि भाभी मुनि को बचाने? भाभी मुनि को। तो हमारे शास्त्रों में पूज्यवर उमा स्वामी ने मनोज्ञ की वैयावृत्ति करने का उल्लेख किया है। मनोज्ञ की वैया, जो सेक्स है, बीमार है, इनकी तो वैयावृत्ति एक मनोज्ञ की वैयावृत्ति का। मनोज्ञ की वैयावृत्ति का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति मुनि बनने की योग्यता रखता है, बनना चाह रहा है, लेकिन कोई परिस्थिति उसको मुनि बनने नहीं दे रही है, कोई परेशानी XYZ, कोई परेशानी उसको मुनि नहीं बनने दे रही, लेकिन वो बनने की इच्छा रखता है, तो उस परेशानी को दूर कर देना ये मनोज्ञ की वैयावृत्ति है। इसलिए सहस्र रश्मि ने अपने बेटे की रक्षा नहीं की, वो एक मुनि की मनोज्ञ वैयावृत्ति की थी, जो आगम से वैलिड है। जिज्ञासा करें कुमारी दिव्या जैन। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान राकेश जी शिवपुरी। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि मैं जब पढ़ने बैठती हूँ तो याद नहीं होता है, तो क्या करें? पढ़ने के लिए थोड़ा मन लगाना पड़ेगा। देखो, तुम्हें याद नहीं होता है, तुम्हारे लिए तुम्हारे मम्मी ने तुम्हें कब डांटा था? मम्मी ने कभी तुम्हें डांटा?
कभी थप्पड़ मारा? हाँ, कितने दिन हो गए? छोटे से मारा था, छोटे में मारा था। कितने कितने दिन हो गए? एक साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल? 2 साल। 2 साल, कोई बात नहीं। तुझे 2 साल की बात याद है, फिर कैसे कह रही कि हमें याद नहीं होता? कह रही कि हमें याद नहीं होता। 2 साल पहले मम्मी ने दाल थप्पड़ मारा, तुझे आज तक याद है। इसका अर्थ है कि तुम याद करती नहीं हो। संकल्प करके बैठा करो, हम इतना याद करके ही उठेंगे। हमसे बड़ी किताब नहीं हो सकती है। 3 चीजें सोचा करो, हमसे बड़ी किताब नहीं हो सकती है, और जो लिखा है वो हमारे लिए ही लिखा है, हम इसको पढ़ के ही रहेंगे। संकल्प, हमारे यहाँ एक उपधान आता है, उपधान का अर्थ है संकल्प, मैं इतना पाठ पढ़ के ही भोजन करेंगे, हम इतना पाठ पढ़ के ही सोएंगे। कुछ ना कुछ मन को ताड़ना दो, संकल्प कराओ मन को, हम भोजन ही नहीं करेंगे। तो मन कहे ये तो आफत हो गई, भोजन मिलने वाला नहीं है। तो मन कहेगा याद कराओ और भोजन पाओ। तो ऐसा संकल्प करके पढ़ना तो कुछ बुद्धि बढ़ जाएगी। जिज्ञासा करेंगे राकेश जी शिवपुरी। इसके बाद तैयार रहें हमारे देवोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी से सभी सदस्यगण, जिसमें जिज्ञासा करेंगे उपाध्यक्ष श्रीमान कमलेश जी सराफ। नमस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम लोग शिवपुरी से आए हैं और एक जिज्ञासा काफ़ी दिनों से दिल में है कि हम शिवपुरी नगर के वासी ऐसा कौन सा उपक्रम करें कि गुरुदेव श्री सुधा सागर जी के चरण हमारे शिवपुरी नगरी में पड़ जाएं। गुरुदेव कृपया हमको मार्गदर्शन करें। इसके बाद पंडित जी साहब एक और। पहली बात तो ये प्रश्न तो सारे भारत का है, और जो प्रश्न सारे भारत का है उसका कोई समाधान नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं समाधान कर लूं और सारे भारत वाले यदि वो मंत्र में जपने में सफल हो गए तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा गुरुदेव? क्योंकि किसी एक को तो मैं दे नहीं सकता, दूसरा भी मांगेगा उसको भी देना पड़ेगा, और सबने मालाएं फेर ली और सबका मंत्र सफल हो गया तो फिर अब मैं कहाँ जाऊंगा। इसलिए ये मंत्र तो तुम खुद अपने अपने जपो, मेरे को बीच में मत फंसाओ, अपना अपना पुण्य कमाओ और खाओ। गुरुदेव, शांति धारा जो मंदिरों में होती है और शांति धारा के पश्चात उसमें कहीं पर कलश दोबारा से करने दिए जाते हैं, कहीं पर अभिषेक रोक दिए जाते हैं, और उसके बाद में जो अर्घ चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है गुरुदेव, उसका किस प्रकार से हम लोग उसको विधिवत शांति। शिवपुरी में सारी विधि कोई बताई नहीं है, दूसरे स्थानों सीख सकते हो। शांति धारा के अभिषेक बाद में पहले की सामाजिक व्यवस्था है, जिस ढंग से आप व्यवस्था बना लें तो बन जाती है। शांति धारा पहले इसलिए करा देते हैं कि एक बार अभिषेक करा दिया तो फिर सब हुड़दंग मच जाती है, इसलिए अभिषेक शांति धारा सब करके फिर जनरल लोगों को छूट दे दी जाती है। कोई बाधा नहीं है, पहले भी कर सकते, बाद में। इस व्यवस्था होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जब चाहे जैसे चाहे कर लो। एक नियम होना चाहिए कि शांति धारा के बाद ही अभिषेक करेंगे, और नियम है कि शांति धारा के पहले ही करेंगे तो पहले ही होना चाहिए, और बाद में है तो बाद में ही। ऐसा नहीं कुछ तो कभी पहले कर लिया कभी बाद में कर लिया, एक नियम सिस्टम है। और अर्घ जो है, जो अपने शांति धारा बोल करके भी यदि कोई यज्ञ नायक बोली आदि ली है तो वो अपना अर्घ चढ़ा सकता है, अन्यथा पूरे अभिषेक के बाद अर्घ चढ़ना चाहिए। जिज्ञासा करेंगे देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ की प्रबंध कारिणी समिति के माननीय उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान कमलेश जी सराफ, और साथ में आए पूरी कमेटी के हमारे प्रबंध कारिणी कमेटी के सदस्यगण। पहले तो 2 लाइनें गुरु जी के लिए समर्पित हैं। गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है,
करते हो तुम गुरुवर, ललितपुर का नाम हो रहा है, गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। जिज्ञासा महाराज जी ये है कि चौथे काल में ये बताया गया है कि रिद्धिधारी मुनि होते थे, साक्षात भगवान होते थे और उनके लिए काफी सिद्धियां भी प्राप्त थी मुनियों के लिए। लेकिन इस काल में जो मुनि महाराजाओं के लिए सिद्धियां प्राप्त हैं कि वचन सिद्धि की सिद्धि प्राप्त है और अतिशय की सिद्धि प्राप्त है, पूरे भारतवर्ष में अतिशय हो रहे हैं। तो महाराज जी हमारी संख्या ये है कि इसको जो है इन मुनियों को रिद्धिधारी मुनि क्यों नहीं कहा जाए। रिद्धि की जो उपलब्धि होती है वो एक स्वतः अपने आप प्रकट होती है और वह रिद्धि निश्चित रूप से नियामक होती है। इनको रिद्धिधारी का रूप न दे करके रिद्धिधारियों की भक्ति करने का फल मान सकते हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो। क्योंकि रिद्धि जो दूसरों के गुणों का भक्ति करता है उन गुणों के संस्कार स्वयं को कुछ ना कुछ मिलते हैं। बंदे सद्गुण लब्धे, जो हमेशा दूसरों के गुणवानों का हमेशा रिद्धि सिद्धि सारी मुनिराजों को नमस्कार करे, वंदना करे, करावे, ऐसे जो भावना भावे, तो उसके लिए उनके फल स्वरूप ऐसी कुछ शक्तियां प्रकट हो जाती हैं कर्म के रूप में कि वो उनके वचन आदि में इस प्रकार की परिणति हो जाती है। रिद्धियाँ जो होती हैं वो एक नियोगी हैं, वो आत्मा की उस दशा को ले जाती हैं जो दशा इस काल में नहीं हो सकती। इसको हम विशेषताएं कह सकते हैं, कहना चाहिए, और कोई भी नाम दे सकते हैं। रिद्धि और सिद्धि का नाम देना सहमत नहीं है। इसलिए नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इसके बाद जिज्ञासा करें भाई श्री सागर मोदी तालबेहट, तैयार रहें ब्रह्मचारिणी शिल्पी दीदी जी ललितपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जिज्ञासा करें बोले। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि आजकल के नवयुवक गलत संगति में ज्यादा पड़ते जा रहे हैं और धर्म से कम जुड़ रहे हैं, तो महाराज जी ऐसा हम लोग क्या करें कि धर्म से ज्यादा जुड़े और गलत संगति से कम? काम बेटा तुम्हारी गलती कम है, तुम्हारे पापा की गलती ज्यादा है कि उन्होंने इस अवस्था उस अवस्था में धर्म से नहीं जोड़ा जो अवस्था धर्म से जुड़ने की थी। अब तुम उस लाइन पे जा चुके हो कि धर्म की तरफ लौटाना बहुत मुश्किल है। अब तो एक ही तरीका है कि आपकी खुद की समझ, आपकी खुद की ठोकर, आपका खुद का विवेक आपको लौटा सकता है। जवान व्यक्तियों के लिए लौटाने के दो ही कारण हैं, या तो उनकी ठोकर या उनका विवेक स्वतः ही वो समझ जाएं कि हम जिस मार्ग पर जा रहे हैं वो गलत है और सही क्या है, तो ही इस बात की संभावना हो सकती है। फिर भी प्रयास करना चाहिए, कम से कम युवाओं को यही महसूस हो जाए कि हम गलत मार्ग पर जा रहे हैं तो भी उनको हम सही मार्ग पर ला सकते हैं। जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी शिल्पी दीदी जी ललितपुर, तैयार रहें श्रीमान मनोज जी शिवपुरी। परम पूज्य मम आराध्य गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 एवं महाराज श्री के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा आलाप पद्धति ग्रंथ से है। गुण और स्वभाव में हम कैसे अंतर जाने, क्योंकि चेतन अचेतन मूर्तिक अमूर्तिक तो दोनों में ही होते हैं। गुण का अर्थ होता है उस वस्तु में जो विद्यमान है, स्वभाव का अर्थ होता है उसका परिणमन। जैसे किसी भी वस्तु है वो परिणमन कर रही है, और गुण जैसे नींबू है तो खट्टा उसका गुण है और खटाई उसका स्वभाव है। उसको खटाई कहना, खट्टा उसका गुण है इसलिए इसको खटाई कहते हैं। खटाई कब कहलाएगी? जब उससे वो वेष्टित होती है। ज्ञान कहना और ज्ञाता कहना, मैं ज्ञाता हूँ, ये ज्ञाता मेरा स्वभाव है, और ज्ञान गुण है।
ज्ञान दर्शन गुण है और ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है। खट्टापन गुण है, खट्टा, और खट्टापन जो स्वभाव है। खट्टा गुण है और खट्टापन वो स्वभाव है, क्योंकि वो परिणमन कर दिया। स्वभाव का अर्थ होता है परिणाम, परिणमन, भाव, और गुण का अर्थ होता है आत्मा की पहचान, आत्मा का लक्षण, जिससे जाना जाता है वो गुण है, और जो अनुभव में आता है वह स्वभाव है। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें श्रीमान मनोज जी सिपुरी, तैयार रहें श्रीमान सुधीर जी तालवेहट। गुरुवर आपके चरणों में शिवपुरी जैन समाज की ओर से नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, धर्म और धन में सबसे बड़ा धर्म को कहा है, लेकिन अपने पंच कल्याण के या बड़े अनुष्ठानों में धन के बिना बड़े पात्र बनना असंभव है। तो ऐसे में श्रावक को क्या करना चाहिए और ये एवं श्रावक अपना कल्याण कैसा करे, मुझे मार्गदर्शन दें। तो धन से धर्म आया है या धन के त्याग से धर्म आया है? कोई स्वधर्म बना तो धन के बल से बना है कि धन के त्याग से बना है? त्याग से। तो फिर त्याग बलवान हुआ, धन कहाँ बलवान हुआ? त्याग जो किया उसने, त्याग का जो भाव आया है उससे वो धर्म होता है। धन तो ना जाने किन किन के पास होता है। धन से धर्म हो जाता तो जितने धनी हैं वे सब धर्मात्मा हो जाते, लेकिन धन के त्याग से धर्म होता है। सदा त्याग ही धर्म है, दान ही धर्म है, और उसी का नाम धर्म संज्ञा भी है। नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा करें श्रीमान सुधीर जी तालबेहट, तैयार रहेंगे पत्रकार श्रीमान रवि चुनगी जी। प्रातः स्मरणीय मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में मेरे परिवार की ओर से, सकल दिगंबर जन समाज तालबेहट की ओर से बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि अलग अलग कमेटियां हर गांव में होती हैं, लेकिन एक जैसे ललितपुर है, ललितपुर जिला का जिलाध्यक्ष बने जैन समाज का, इससे समाज की उन्नति होगी या नहीं? क्यों नहीं होगी? और सबसे बड़ी चीज है अपनी संगठन शक्ति दिखाओ। अक्सर कर जैन मोहल्ले से जैन पार्षद हारता है, तो संगठन शक्ति दिखाओ, और संगठन के साथ जैनियों का जो व्यवहार है उस व्यवहार को भी संगठन में हम जोड़ें तो हम राजनीति में सफल हो सकते, और हमारा एक नेता एक हो। हम सब मिलकर एक व्यक्ति को खड़ा करें। हम सब व्यक्ति, चाहे कोई भी पार्टी हो, अपना नियम हो, जिस वार्ड से जिस स्थान पर हमारा एक जैन खड़ा है उसके कंपटीशन में दूसरा खड़ा न हो, तो ये भी अपने आप में बहुत सफलता का कारण बन सकता है। इसलिए होने से फायदे तो है ही, अच्छे फायदे। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे पत्रकार श्रीमान रवि चुनगी जी, चुनिंदा खबरें से। गुरुवर जी, आपके श्री चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु। आज आप ग्राम दावनी की धरा पर हैं और ग्राम दावनी के विद्यालय के सहायक अध्यापक पंकज जैन हमारे साथ हैं, वो आपको नमोस्तु करना चाहते हैं। गुरु जी, हमारी जिज्ञासा है कि जैन संत जो होते हैं, निर्गंथ होते हैं, उनके चरण पखानने के लिए, उनको मंगल आरती करने के लिए, उनको आहार दान देने के लिए श्रद्धालुओं की होड़ मच जाती है। जो दे लेता है वो खुश हो जाता है, जो कर नहीं पाता है वो दुखी हो जाता है। तो करने वाले को किस पुण्य की अनुमोदना होती है और जो नहीं कर पाता उसे कौन सा पाप बंद होता है? करने वाले को तो पुण्य बंद होता ही है। किस प्रकार का गुरुदेव? और जो नहीं कर पाया है वो पश्चाताप कर रहा है, इसका अर्थ है उसको बहुत जल्दी मौका मिलेगा। नहीं करने में भी फायदा है, नहीं कर पाया तो क्योंकि उसको फीलिंग हुई, वो फीलिंग ही उसको उस पुण्य को बंद कराएगी। और करने वाले को तो पुण्य बंद होता ही है, क्योंकि जिस गुणों की हम आराधना करेंगे, यदि हमने उनके ऊंचाइयों की आराधना की है तो एक दिन तुम भी ऊंचाई पर पहुंचोगे, करने वाला भी। यदि पवित्रता की है तो एक दिन तुम भी पवित्रता की
जिस भावना से उसने चरण पखारे हैं उस भावना की पूर्ति होती है, यूं मानना चाहिए। किस भावना से उसने आरती उतारी, किस भावना से उसने चरण पखारे, वो जो भावना रख रहा है उस भावना की सफलता में ये नैमित्तिक क्रियाएं कारण बनती हैं। यानी ये मल्टीपर्पस है। एक आरती से कोई निश्चित नहीं है, सामने वाला उस आरती से क्या इष्ट की सिद्धि करना चाहता है उस तरफ उनकी एनर्जी चली जाती है, ये उसकी मान्यता। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु। आज की अंतिम जिज्ञासा करेंगे भाई श्री प्रिंस जी तालबेहट। गुरुवार के चरणों में बारंबार नमोस्तु इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, जैसे सिकर जी में जो आज का प्रकरण चल रहा है उसमें जो अपनी जो जल पानी या जो व्यवस्थाएं होती हैं, क्या वो प्रबंधक कमेटियां व्यवस्था नहीं बनवा सकती हैं? जैसे 1-2 किलोमीटर दूर पे कोई कमेटी व्यवस्था बना दे जिससे उनका मूल भी निश्चित रहे और गंदगी भी ना फैले और इन लोगों का साहस भी ना बढ़े। वो धीरे धीरे कमेटियों की व्यवस्था, आप लोगों की इतनी गंदी आदत है कि तुम्हें घर की चाय अच्छी नहीं लगती, होटल की लगती है। वहाँ पानी बना भी देंगे तो भी आप लोग बिस्लरी का ही पीना पसंद करते हो, और इतनी ज़्यादा बनाई नहीं जा सकती जितनी आप सोच रहे हैं। और आपका तो पहले बनाई थी ना, शीतल नाले के अंदर बनाई हुई थी व्यवस्था, लेकिन अब तुम्हें तो हर किलोमीटर पे चाहिए। नहीं, 2-3 किलोमीटर दूर से जिससे आदमी रुके रहे, आगे जाके ना रहे। पर वो व्यवस्थाएं अपन बनाना ही नहीं चाहते हैं ना, सबसे बड़ी चीज़। क्योंकि यहाँ पियोगे तो फिर सूसू भी जाओगे, फिर और भी गंदी करोगे तो कई बातें विचारनी हो जाती हैं। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आज हमारे बीच में जाखलोन ग्राम से सभी हमारी प्रबंधकारिणी समिति यहाँ पर पूज्य श्री के चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करने के लिए आई हुई है। वो आए और पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके नमोस्तु निवेदित करें, आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे दावनी में जो स्कूल में प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हैं हमारे भाई श्री पंकज जी जैन, वो भी आए और पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। शिवपुरी से भी कई सारे श्रद्धालु जन यहाँ पर पधारे हुए हैं, वो भी आए। दावनी से हमारे बीच में कोमल चंद जी जो हैं दावनी के रहने वाले, कल सभी महानुभाव ध्यान से सुने, कल पूज्य गुरुवर का सुबह यहाँ से विहार होगा और जीरोन में आहारचर्या संपन्न होगी, और जीरोन के बाद जो सामायिक के बाद बिहार होगा तो जाखलोन ग्राम में शाम का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम कल का जाखलोन में होगा। आप सभी समय से वहां पर पहुंचे। चलिए, पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य हमारे 5151 रुपए, 5555, 5555, 11,111 रुपए, 11,111 रुपए। पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य 11,111 रुपए 1, 11,111 2, 11,111 रुपए 1, 2, 3। यहाँ पर जो दावनी ग्राम में हमारे प्रधान अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं स्कूल में, ऐसे श्रीमान पंकज जी जैन को आज आरती करने का सौभाग्य अर्जित हुआ है। दूसरी आरती के लिए 5151 रुपए, 5555, 5555 1, 5555 2, 6161, 6565, 7171, 71, 7171, 7171, 7171 1, 7171 2 और 7171 रुपए 1, 2, 3। नाम सकल दिगंबर जैन समाज तालबेहट। आ जाएं तालबेहट से जो भी हमारे बच्चे यहाँ पर आए हैं, आगे आ जाएं। बाकी सभी पीछे हो जाएं थोड़ा सा। आज उतारूं आरतियां।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री मिश्री लालजी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लालजी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती लाड देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लालजी जैन, पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार बीजवाड़ केकड़ी, बुआजी श्रीमती चेतन देवी कटारिया दूनी, श्रीमती लाड देवी पाटनी बंथली टोंक, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री मेहका अजमेर।